कर्मचारी एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। और अब मेरी स्थिति तो खैर दिख ही रही है। उसके बाद भी मुझे अपने अधिकारों के लिए बार बार प्रदेश के दौरे पे प्रदेश आना पड़ता है। वेतन विसंगति है, उसकी भी हमारी सुधार की मांग है। देखिए, अनुकंपा नीति जिसमें हमारे कई साथी उस नीति के बाद चले गए, स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज तक वो नीति प्राप्त नहीं हुई। एटलीस्ट जब हम स्वास्थ्य विभाग में हैं तो हमको आयुष्मान कार्ड का भी लाभ नहीं मिला है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जनमत आंदोलन हमने स्टार्ट किया हुआ है। 25 तारीख को हम पुनः एक बहुत बड़ी संख्या में भोपाल भरेंगे। विजय ठक्कर, NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष। किस जिले से हम? हम खरगोन जिले से, लेकिन पूरे संगठन से अध्यक्ष हैं। कि हमारी प्रमुख मांग जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई थी 2023 की नीति। तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी थे। उन्हीं के तत्वाधान में संविधा नीति का निर्माण हुआ था 2023 संविधा नीति। उसकी एक कंडिका हमें दे दी गई थी गेट पे। इसके अलावा जो अन्य जितनी भी उसके अंदर जो कंडिकाएं लिखी थी, जैसे कि अनुकंपा नीति जिसमें हमारे कई साथी उस नीति के बाद चले गए, स्वर्गवास हो गया, लेकिन आज तक वो नीति प्राप्त नहीं हुई। आयुष्मान कार्ड हमारे स्वास्थ्य विभाग वाले कर्मचारी बनाते हैं, लेकिन उनको आज तक स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड नहीं मिला। फिर उसके बाद ग्रेजुएटी, NPS सब उसमें लिखा है, लेकिन वो आज तक माने नहीं गई। तो हमने इसलिए ध्यान आकर्षण के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो चिकित्सा मिनिस्टर भी हैं, हमने उनको ध्यान आकर्षण के लिए दिया। और उसके साथ में उस नीति के अंदर जो ग्रेड पे दी गई थी, जो एक कंडिका दी, उसमें भी बहुत सारी वेतन विसंगतियां। तो बहुत सारे जो हमारे कैडर्स हैं उसके अंदर वेतन विसंगतियां हैं, उसे दूर करने के लिए तो दो प्रमुख मांग थी हमारी। 2023 की संविधा नीति अशक्त से जितनी है वो हमें पूरी लागू की जाए, और दूसरा जो है वेतन विसंगति दूर की जाए। जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छी चर्चा करी, और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि कल एक PS की मीटिंग, कमिश्नर की मीटिंग में आपका एक प्रतिनिधित्व मंडल आए और उसके ऊपर ही चर्चा की जाएगी, और जो जरूरी आर्थिक मांगे हम बिल्कुल मानेंगे। मैं जिला मंदसौर से आई हुई हूँ। और कोरोना काल में आप लोगों के द्वारा सेवाएं दी गई कुछ? जी, कोविड में हमारे स्वास्थ्य विभाग की तो जन जन में चर्चा है। सभी कोरोना योद्धा ही हैं, जिसमें फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स है, और भी कई 64 करीबन पद हैं जिन लोगों ने कोरोना काल में सुविधा दी थी। लेकिन फिर भी उन लोगों को आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। 2016 से आज 2023 में भी 2018 में नीति बनाई थी, उसके बाद वो 2018 की नीति को पे भी पानी फेर दिया। उसके बाद 2023 की नीति माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने बनाई थी। आज तक उस 2023 की नीति में की जो कड़िका है उनमें से सिर्फ एक का संज्ञान दिया गया है। बाकी हमारे जो ग्रेड पे संशोधन है, मातृत्व अवकाश है, पितृत्व अवकाश है, अनुकंपा नियुक्ति है, एटलीस्ट जब हम स्वास्थ्य विभाग में हैं तो हमको आयुष्मान कार्ड का भी लाभ नहीं मिला है। आपको लगता है शिवराज जी की घोषणा अमल में आई जो उन्होंने की? देखिए, अभी वर्तमान में और आज जो हमारे संगठन द्वारा भावी उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, उन्होंने ये कहा है कि जो भी नीति बनी है उसमें जो मुख्य बिंदु है, अनुकंपा नियुक्ति है, चाहे आरक्षण का लाभ है, उन सभी पे उन्होंने चर्चा के लिए कल बुलाया है। और हमें पूर्ण आश्वासन है कि हमारी मांगे पूरी होगी। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो जनमत आंदोलन हमने स्टार्ट किया हुआ है। 25 तारीख को हम पुनः एक बहुत बड़ी संख्या में भोपाल भरेंगे। मैं विजेंद्र मेहरा छिंदवाड़ा से आया हूँ, संविदा कर्मचारी हूँ पिछले 12 सालों से। और अब मेरी स्थिति तो खैर दिख ही रही है। उसके बाद भी मुझे अपने अधिकारों के लिए बार बार प्रदेश के दौरे पे प्रदेश आना पड़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो नीति बनाई थी हमारे लिए, उसे जल्द से जल्द पूर्णतः अक्षरशः लागू किए जाने का कष्ट करें। सिंह चौहान जी से मिलने का ऐसा कभी समय नहीं मिल पाया या कभी उन्होंने हमें समय नहीं दे पाया, परंतु उन्होंने महापंचायत करके ये नीति बनवाई थी सामान्य प्रशासन विभाग से, जिसकी एक कंडिका हमें लागू हो गई है। ग्रेड पे के तहत हम लोगों को वेतन मिलने लगा है, परंतु उसमें अभी वेतन विसंगति है, उसकी भी हमारी सुधार की मांग है। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जल्द से जल्द वो हमारी मांगे सुने और उसे पूरा करने का अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करें। हम उनके सदैव आभारी रहेंगे।